होली आने से पहले कुछ दिन होते हैं जिनको हम होलाष्टक कहते हैं। ये वो दिन होते हैं जब हम कोई भी नया काम या कोई ऑस्पिशियस काम नहीं करते। इसका एक रीज़न है, जैसे कि होली पूर्णिमा पे आती है। एंड ऑल नो कि पूर्णिमा एक ऐसा पोर्टल होता है जब यूनिवर्स हम सबको बहुत सारी ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करती है। अब ये हम पे निर्भर है कि हम इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करें या इसे हम नेगेटिवली यूज़ करें। अब ये होलाष्टक वाले जो दिन होते हैं ये भी हाई एनर्जी डेज हैं। तो इस दौरान देखा गया है, सुना गया है कि बहुत सारे लोग तंत्र विद्या से कुछ हासिल करने के लिए तंत्र विद्या का भी इस्तेमाल करते हैं। बट ये याद रखिए कि जब भी हम तंत्र का यूज़ करते हैं तो हो सकता है अगर हम किसी के नुकसान के लिए कर रहे हैं तो उससे हमारा भी नुकसान होता है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जो ऊर्जा हमें दी गई है उसे हम पॉजिटिव वे में यूज़ करें। नाउ व्हाट डू वी डू? बहुत सारे लोग जो हैं होलाष्टक शुरू होते ही अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी साधना में लीन हो जाते हैं, मंत्र पूजा करते हैं या फिर वो अपना कोई रिचुअल होगा पूजा का, चाहे भगवत पुराण पढ़ना हो या सुंदरकांड पढ़ना हो, उसको वो स्ट्रेंथन करते हैं। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने लिए प्रे तो करें ही, बट हम भी अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से बचाएं। बिकॉज देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, हर तरह के लोग हैं। तो हो सकता है वो हमारे ऊपर कोई नेगेटिव एरोज थ्रो कर रहे हो या कुछ नेगेटिव एनर्जी हमारे पास कोई भेज रहा हो, चाहे उनके थॉट्स ही क्यों ना नेगेटिव हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वो थॉट्स भी एनर्जी है। तो वो एनर्जी जो है हमारे आसपास घूमती है। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और इमीडिएटली उसका कोई टेक्स्ट मैसेज आता है या फ़ोन कॉल आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एनर्जेटिकली वी आर कनेक्टेड। तो उसी तरह नेगेटिव एनर्जी भी ट्रैवल करती है। और जब ये टाइम होता है, जब हमें ये पोर्टल्स मिलते हैं जहाँ बहुत हाई एनर्जी होती है, तो इसमें इट इज़ वेरी ईजी कि वो नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो, यूनिवर्स तो वो सबको ट्रांसमिट करती है। तो यू कैन ऑल्सो रिसीव दैट नेगेटिव एनर्जी। तो what we need to do is be strong in our साधना, at the same time अपने आप को प्रोटेक्ट करें। किस तरह? मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, कुछ बातें बताऊंगी जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और आप अपनी साधना या मेडिटेटिव प्रैक्टिस को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नंबर 1, कोई भी हनुमान जी का आपका यदि कोई प्रिय मंत्र है तो उसका जाप करना शुरू करिए। नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़िए। ट्यूसडे है, सैटरडे है, उस पर आप सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं। सेकेंड, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सबसे सिंपल मंत्र है। और इससे भी सिंपल एक मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये भी बहुत पावरफुल मंत्र हैं, ये आप इनका जाप कर सकते हैं। मेडिटेट करने के बाद आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये बहुत ही प्यारा मंत्र है, इसको आप 108 बार पढ़ सकते हैं। अगर आप माँ बगलामुखी के उपासक हैं तो उनका भी जो मंत्र है उसका भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो घर है, हमारा एनवायरनमेंट है, हम जिस स्पेस में रहते हैं वहाँ पे भी नेगेटिविटी आती है। सबसे पहले तो हवा के थ्रू, बिकॉज हवा में ही सारे जो एनर्जी वाइब्स हैं वो आते हैं, तो उससे भी हमारे घर में नेगेटिविटी आ सकती है। सेकेंडली, हमारे घर कोई भी लोग चाहे हमें मिलने आए या हमारे घर में जो वर्कर्स आते हैं या मेड्स आते हैं, हेल्पर्स आते हैं, उनके थ्रू भी नेगेटिविटी हमारे घर में आ सकती है। तो उसको कैसे दूर करें? अपने एक नमक का पैकेट ले लें, अलग से रखें और उस नमक के पैकेट में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और पोछे के पानी में ये जो आपने मिश्रण बनाया हुआ है वो ये थोड़ा सा ऐड करके सारे घर में पोछा लगाएं। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी क्लेंजर। आप खुद देखेंगे कि आपके घर में पॉजिटिविटी या एक बहुत अच्छा काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट है। सेकेंड, थोड़ा सा चावल, आधा चम्मच चावल इसे किसी कटोरी में करके आप हर रूम में रखिएगा और आफ्टर 24 आवर्स इस चावल को आप या तो ज़मीन में उसको गाड़ दीजिएगा, नहीं तो यू कैन जस्ट अपने घर में कोई गमला है उसमें आप उसको गाड़ दीजिएगा। एंड स्लोली यू विल अगेन सी हाउ यू फील नाइस एंड काम एंड कंपोज्ड इन योर ओन होम्स। नहाने से पहले इन सारे, ये मैं जो बातें कर रही हूँ ये सारे होलाष्टक के टाइम पे भी कर सकते हैं आप, और इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं कि चाहे आप हफ्ते में एक बार ही करें। इट इज़ बेनिफिशियल ऑल द टाइम्स। नहाने से पहले सरसों के तेल में थोड़ा सा हल्दी मिला लें और उससे पहले बॉडी मसाज कर लें और उसके बाद आप स्नान करें। इससे आपका ऑरा क्लीन भी होगा एंड एट द सेम टाइम ऑरा आपका स्ट्रांग भी होगा। इसके अलावा घर से बाहर निकलने से पहले एक प्रोटेक्शन बबल ज़रूर बनाएं अपने आसपास। ये प्रोटेक्शन बबल बनाते कैसे हैं?
जैसे आप जिस भी तरह आप अगर बैठे हैं, खड़े हैं, आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप अपने आप को विजुअलाइज करें कि आप खड़े हैं और आपके आसपास एक बहुत बड़ा सर्कल है बलून की तरह, या एक बहुत बड़ा ग्लोब है जिसके अंदर बीचों बीच आप बैठे हुए हैं। और आप एक इंटेंशन पास करिए कि ये जो प्रोटेक्शन बबल है ये सिर्फ पॉजिटिविटी, सारे विश्व से, सारे ब्रह्मांड से केवल पॉजिटिविटी को ये अंदर आने देता है। और जैसे ही आप घर में वापस आए तो आप कह दीजिए, थैंक यू सो मच प्रोटेक्शन बबल फॉर प्रोटेक्टिंग मी, प्लीज़ गो बैक टू लव एंड लाइट। सो ये आप प्रोसेस जितनी बार आप घर से बाहर जाएं उतनी बार आप रिपीट करिए, एंड यू विल सी दैट आप किसी की भी, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी एनर्जी को आप अपने साथ नहीं लेके आते।